हेलो गाइज, आज अपन शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। निगमन विधि का क्या तात्पर्य है? आगमन और निगमन ये व्याकरण की विधियाँ हैं। तो पहला ऑप्शन है, पहले उच्चारण देना फिर इसका निष्कर्ष जानना। ऑप्शन नंबर 2 है, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3 है, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 4 है, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो सबसे सटीक आंसर होगा इसमें पहले नियम बनाना फिर उनकी व्याख्या करना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, मतलब सूत्र बताना है इसका। ऑप्शन नंबर ए है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर बी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर सी है, सामान्य से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर डी है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें राइट आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये आगमन विधि का सूत्र है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये निगमन विधि का है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? कौन सा पद आगमन विधि का नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, अवलोकन, सामान्यीकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, परिकल्पनाओं का निर्माण, जो आगमन विधि का पद नहीं है। विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करना है, अवलोकन है और सामान्यीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ऑप्शन नंबर बी है, नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन नंबर सी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा आगमन विधि से संबंधित ऑप्शन नंबर 3, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो अपन को ज्ञात होता है ना, उसी से अपन आगे अज्ञात चीजें सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडाइस्कोप उदाहरण है। एपिडाइस्कोप कौन सी सामग्री है? चित्र विस्तारक यंत्र भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए है, दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर 2 है, दृश्य श्रव्य सामग्री। ऑप्शन नंबर 3 है, श्रव्य सामग्री। ऑप्शन नंबर 4 है, कोई नहीं। तो इसमें पहला आंसर राइट है, दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री है एपिडाइस्कोप, चित्रों को विस्तारक रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है। नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है। ऑप्शन है, अनुभव पर आधारित। ऑप्शन 2 क्रिया पर आधारित। ऑप्शन 3 अनुभव व क्रिया पर आधारित। ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसमें अनुभव भी होना चाहिए और क्रिया भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुभव और क्रिया पर दोनों पर आधारित होनी चाहिए नवीन शिक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है, विषय निर्धारण। ऑप्शन नंबर 2 है, उद्देश्य निर्धारण। ऑप्शन नंबर 3 है, बिंदु निर्धारण। ऑप्शन नंबर 4 है, समय निर्धारण। तो इसमें सबसे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उद्देश्य निर्धारण। शिक्षण से पूर्व अपने को उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि आगे अपन क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण कौन सा नहीं है? शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, छात्र की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण, समंकन योजना बनाना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये छात्रों की कमी के कारणों को
की जानकारी प्राप्त करना, ये इसमें राइट आंसर होगा। शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना भी इसमें आएगा, प्रश्न निर्माण करना भी इसमें आएगा और समंकन योजना बनाना भी इसमें आएगा। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की किस विधि में जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं? कौन सी विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो वो बताना है। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसमें राइट आंसर होगा निगमन विधि। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक हैं। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक हैं, ऑप्शन है सुकरात, वुडवर्थ, हल और स्पेंसर। तो इसमें राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तरी विधि के जनक है सुकरात। सुकरात को प्रश्नोत्तरी विधि का जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय, रंगमंच अभिनय, समीक्षा विधि, आदर्श नाट्य विधि। तो सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाएगा रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच पर पूरा अभिनय अच्छे तरीके से किया जाता है, तो रंगमंच अभिनय विधि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जनक, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है कीथ एचिसन, करेथवाल, एलन, डी तिवारी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। कीथ एचिसन सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। सीसी की विशेषता है व्यापकता। तो इसमें जो व्यापकता है ना, उसका कौन सा अर्थ अपन नहीं मानेंगे, कौन सा अर्थ नहीं है वो बताना है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। तो इस व्यापकता का अर्थ प्रश्नों की व्यापकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। विषयों की व्यापकता होगा, उपकरणों की व्यापकता होगा, दायरे की व्यापकता होगा, प्रश्नों की व्यापकता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल 4 है अपने, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ट्रिक है सुपोबली। तो सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? अपने ऑप्शन से देखेंगे, लेखन, वाचन, श्रवण और उच्चारण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्रवण। श्रवण यानी सुनना। सुनना सबसे पहला कौशल है जिसका विकास अपन सबसे पहले करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, बोलना, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे मुख्य कौशल है, 4 हैं जो चारों। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर है। सुनना इसमें नहीं है। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है, किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी है हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर सी है ब्लूम, ऑप्शन नंबर डी है क्रेथवाल। तो ब्लूम ने, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श पाठ योजना की समयावधि होती है। एक आदर्श पाठ योजना बनाते हैं अपन,
या फिर उसको अप्लाई करते हैं तो उसका समय कितना होना चाहिए, पाठ योजना का समय कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 25 से 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 है 30 से 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 है 35 से 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 है 50 से 55 मिनट। तो इसमें राइट आंसर होगा 35 से 40 मिनट। एक आदर्श पाठ योजना 35 से 40 मिनट के बीच की होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएस ब्लूम के त्रिध्रुवीय ढांचा में सम्मिलित नहीं है। तो त्रिध्रुवीय ढांचा बताया था बीएस ब्लूम ने, तो उसमें कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है भावात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ये त्रिध्रुवीय ढांचे में नहीं है। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है, ये तीनों त्रिध्रुवीय ढांचे में सम्मिलित है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, संज्ञानात्मक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसे सिरोपरि प्रक्षेपी भी कहते हैं, तो वो कौन सी सामग्री है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है दृश्य सामग्री। ओवरहेड प्रोजेक्टर सिरोपरि प्रक्षेपित दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र से संबंधित गलत है, कौन सा शिक्षण सूत्र गलत है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी शिक्षण सूत्र सही है, क्योंकि अपने को जिसकी जानकारी होती है उससे अपन धीरे धीरे सीखते हैं कुछ अज्ञात वस्तुओं को या अज्ञात चीज़ों को। उसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ये गलत है इसमें सूत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं, ना कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि के शिक्षण सूत्र से संबंधित सही कथन है, सही कथन बताने हैं, सही कौन सा है। उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन नंबर 2 है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन नंबर 3 है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ऑप्शन नंबर 5 है सभी सही। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर है, सभी सही। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है फिर उससे समझा के नियम बनाए जाते हैं बाद में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है इसमें, और प्रत्यक्ष देखते हुए फिर प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि के शिक्षण सूत्र से संबंधित सही कथन है, सही कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन नंबर 2 है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ऑप्शन नंबर 3 है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर 4 है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त सभी। तो इसमें भी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। ये सारे निगमन विधि के उदाहरण हैं जो आगमन विधि के विपरीत हैं। नियम से उदाहरण की ओर, आगमन विधि में उदाहरण से नियम आते थे, इसमें पहले नियम बनाए जाते हैं और फिर उदाहरणों के द्वारा उन्हें समझा जाता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर अध्ययन करते हुए जाते हैं, इसमें अज्ञात से पहले नियम अज्ञात रहते हैं और फिर ज्ञात की ओर, और फिर उदाहरण देते हुए जानकार जो अपन को ज्ञात रहता है उसकी ओर जाते हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। ये सारे निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में वाचन से लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। वाचन से लेखन की, वाचन से पहले लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है हेलेन पार्कस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 3 है कोल्डवेल कुक, ऑप्शन नंबर 4 है फ्रोबेल। इन्होंने लेखन को पहले माना गया है भाषा कौशल में। किसने माना है?
मारिया मॉन्टेसरी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? किस विधि से अगर अपन शिक्षा देंगे तो रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी छात्रों में? ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है दृष्टांत विधि, ऑप्शन नंबर 4 है व्याख्यान विधि। तो इसमें राइट आंसर होगा निगमन विधि, क्योंकि निगमन विधि में सबसे पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। पहले अज्ञात चीज़ें यानी नियम बनाई जाती है, इनको रटा जाता है, फिर ज्ञात जो अपन को उदाहरण है ना, जो जानकारी है जिन उदाहरणों की, उनके बारे में फिर बाद में बताया जाता है। इसलिए इसके बारे में कहा गया है कि छात्र में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 2 निगमन विधि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र में किसी स्थान को दर्शाते हैं हम, तो किस आधार पर दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है अवबोध, ऑप्शन नंबर 3 है कौशल, ऑप्शन नंबर 4 है विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है कौशल। कौशल की वजह से ही अपन उसमें पता कर पाते हैं कि ये स्थान इस जगह पे आएगा या ये स्थान इस जगह पे आएगा, अपन मानचित्र को भर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है अधिकांशतः? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और साहित्य शिक्षण। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है ये लगभग। तो आगमन विधि व्याकरण शिक्षण में अधिकांश प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना विधि का जन्मदाता इनमें से कौन है? योजना विधि का जन्मदाता किसे माना गया है? योजना विधि का जन्मदाता ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 2 है जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 3 है कोलवेल कुक, ऑप्शन नंबर 4 है मॉन्टेसरी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है जॉन डीवी, जिनको योजना विधि का जनक माना जाता है। कोल्डवेल कुक खेल विधि के हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है, यह विधि क्या कहलाती है? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और फिर उसकी परिभाषा या नियम बताए हैं। तो ये कौन सी विधि का शिक्षण सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है संप्रेषणात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 4 है प्रदर्शन विधि। तो आगमनात्मक विधि यानी आगमन विधि में यह बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। उदाहरण दिया है पहले अध्यापिका ने, फिर परिभाषा दी है यानी फिर नियम बताया है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य से अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? प्राथमिक स्तर की विधि है भाषा शिक्षण के लिए, जिसमें उद्देश्य, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति और सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है। कौन सी विधि है वो? ऑप्शन नंबर ए है किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन नंबर 2 है डाल्टन विधि, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन नंबर 4 है मॉन्टेसरी पद्धति। तो इसमें राइट आंसर होगा किंडरगार्टन विधि। यह प्राथमिक स्तर पर बहुत उपयोगी है और उद्देश्य, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति और सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है।